इस लेक्चर में क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म सिस्टम के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ये सीरियस कंसर्न रेज की है, परेशानी जताई है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इंडिया में, उसमें कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है ताकि स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके, यानी कि लोगों को जल्दी से न्याय सुनिश्चित किया जा सके, उन्हें न्याय दिलाया जा सके। अभी करंट कंसर्न या चैलेंजेस क्या हैं? अभी जो प्रॉब्लम है, कंसर्न मतलब प्रॉब्लम, परेशानी या चुनौतियां हैं जो, पहला तो ये कि डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस। जो केसेस हैं बहुत सालों तक चलते रहते हैं, कभी कभी तो ऐसे केसेस चलते रहते हैं कि जिन्होंने केस दायर किया है जिनके विरुद्ध, वो भी मर जाते हैं, विक्टिम भी मर जाता है और केस चलता रहता है, आखिर में फाइल बंद करनी पड़ती है और उसे न्याय नहीं मिलता मरने तक भी। इसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन राइट वायलेशन होता है अंडर ट्रायल्स और कन्विक्ट्स का, जिनके पास यानी कि जिनका मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, अंडर ट्रायल हैं जो, और जो दोषी हैं, कन्विक्ट्स हैं, उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डायरेक्शन दी है, 2006 में भी पुलिस रिफॉर्म की डायरेक्शन दी, उसके बावजूद, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन देने के बावजूद भी किसी ने स्टेट लेवल पे यानी कि ग्राउंड लेवल पे कोई चेंजेस नहीं किया। बहुत कम स्टेट गवर्नमेंट हैं जिन्होंने चेंजेस किए। जो पुलिस रिफॉर्म है ना, 2006 में प्रकाश सिंह का केस है, प्रकाश सिंह गाइडलाइंस भी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनको बहुत ही कम स्टेट ने अपने स्टेट में लागू किया है। जो कोर्ट ऑर्डर है कई बार तो पर्सन को कन्विक्ट ठहरा देती है, मान लो किसी पर्सन को दोषी ठहरा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी इंप्लीमेंट करने में कई बार सालों लग जाते हैं। तो ये है कारण, करंट कंसर्न है, जो प्रॉब्लम है, जिनकी वजह से ये पुलिस रिफॉर्म यानी कि क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म की डिमांड कर रहे हैं कुछ एक्सपर्ट। सजेस्टिव रिफॉर्म क्या है, कौन कौन से ये सुधार चाहते हैं, कौन कौन से ये रिफॉर्म चाहते हैं? एक तो स्पेशल लॉज आए और फास्ट ट्रैक कोर्ट आए। स्पेशल लॉ के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, जल्दी से निपटारा हो सके। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, अपराध होते हैं जिनका जल्दी से निपटारा हो सके इंडियन पीनल कोड के अंदर। इंडियन पीनल कोड है भाई साहब, आईपीसी 1860 का बना हुआ है कानून, ये अंग्रेजों के ज़माने का, अब तक भी चलता आ रहा है। अगर स्पेशल कोर्ट होंगे, स्पेशल कोर्ट के साथ साथ स्पेशल लॉज होंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे, तो जितने भी जो हर एक स्टेज पे, लगभग हर एक पुलिस स्टेशन में जो केस जमा हैं, उन केसों को जल्दी से निपटाया जा सकेगा, उन्हें रिड्यूस किया जा सकेगा, कम किया जा सकेगा। दूसरा ये किया जा सकता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं क्रिमिनल के रिगार्डिंग, मान लो कोई अपराधी है, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई उसका एविडेंस है, प्रूफ है, सबका डिजिटाइजेशन करो, डिजिटली इंटरनेट पे, एक कंप्यूटर पे डेटा सबका उपलब्ध हो। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, इसकी वजह से देखो क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स का डिजिटाइजेशन की वजह से, मान लो कोई स्टेट बॉर्डर का कोई डिस्प्यूट है, मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्रिमिनल चला जाता है भाग के क्राइम करके, अगर उसकी जानकारी होगी मान लो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो आसानी होगी दूसरे स्टेट गवर्नमेंट को भी, दूसरे स्टेट पुलिस को भी उसकी जानकारी इकट्ठा करने में। इसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन, जांच में स्पीडिंग अप होगी, यानी कि जांच जल्दी से हो सकेगी और ट्रायल है, मुकदमा, वो भी जल्दी से कंप्लीट हो सकेगा। नेक्स्ट है, न्यू ऑफेंसेस को डिफाइन करने की ज़रूरत है। वो प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है, उसके थ्रू गाइडेड होने चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस भी होना चाहिए, जो अपराध हैं उनका क्लासिफाई होना चाहिए कि कौन से अपराध के लिए किस तरह की सज़ा मिलेगी, ये सही से जो गाइडेड होने चाहिए, ताकि जो फ्यूचर में जो क्राइम हो, अपराध हो, उनका मैनेजमेंट किया जा सके। जो जज की डिस्क्रिशन होती है, जज की जो मनमर्जी होती है, मान लो लॉ जो बनाया पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट में या स्टेट गवर्नमेंट का कोई लॉ है, तो उसमें मान लो कोई लूप होल है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अपना डिस्क्रिशन यूज करते हैं, उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो जज के डिस्क्रिशन को भी डिसाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, तो ये ना होना चाहिए। सेम नेचर का अगर कोई क्राइम है तो उसके लिए सेंटेंस यानी कि सज़ा, सेंटेंस का मतलब है यहाँ पे सज़ा, ये सेंटेंस सेम स्पेलिंग है, जिसको वाक्य को हिंदी में वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में वाक्य को सेंटेंस बोलते हैं, और इसको सज़ा या पनिशमेंट भी बोलते हैं। तो उसके लिए अगर मान लो सेम क्राइम किया, अपराध किया है, तो सेम सज़ा उसके लिए होनी चाहिए, और ये आधारित होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि मान लो किसी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने पहले कोई केस सुनाया है, किसी आदमी को उसके लिए सज़ा दी है,
तो वो ही लागू हो आगे किसी आदमी को सजा देने के लिए। इस तरह का कुछ सिस्टम हो सकता है। नेक्स्ट है, वैसे ऐसा होता है जनरली केसेस में, लेकिन बहुत बार ये इसका उल्लंघन भी होता है, डिफरेंट सेंटेंस दी जाती है सेम नेचर के क्राइम के लिए। नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। इंडिया में क्रिमिनल लॉ का क्या सिस्टम है? देखो, इंडिया में कई सारे कानून बने हुए हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड है 1860 का, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है 1955 का, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का दहेज प्रथा को रोकने के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये इम्पोज करता है पेनल्टी अगर कोई इन एस्टेब्लिश लॉ का वायलेट करता है। तो मान लो कोई इन लॉज का उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, तो उसको पेनल्टी दी जाती है, सजा का प्रोविजन है, और फी जैसे जुर्माना बोलते हैं ना, जुर्माना देना पड़ता है उन्हें। जो क्रिमिनल लॉ है और क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये दोनों देखो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। कंकरेंट लिस्ट आपको पता है 7th शेड्यूल में मेंशन है, जो हमारे संविधान में 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट हैं, करंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन है उन पे स्टेट लिस्ट ही नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट उन पे लॉ बनाती है, कानून बनाती है जो स्टेट लिस्ट में है। नॉर्मल सिचुएशन में, एमरजेंसी सिचुएशन हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, लेकिन नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। जो सेंट्रल लिस्ट में उनमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ बना हुआ है तो वो प्रिवेल करेगा, वो माना जाएगा। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में कौन है? क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं। और जो ये इसका चीफ आर्किटेक्ट समझा जाता है ना क्रिमिनल लॉज का इंडिया में, सबसे पहले एक क्रिमिनल लॉ है जो आपराधिक कानून है, कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति? ये हुआ लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की वजह से। इन्होंने कोडिफाई किया इंडिया में क्रिमिनल लॉज का। अभी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है रिफॉर्म की, कौन कौन से रिफॉर्म किए जा सकते हैं और इनकी ज़रूरत क्या है? देखो, ज़रूरत ये है क्योंकि ये कॉलोनियल इरा लॉज हैं, यानी कि जब हमारा देश कॉलोनी था ब्रिटिश की, हम आज़ाद नहीं थे, तब के कुछ कानून बने हुए हैं, उनमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। वो अब तक चले आ रहे हैं, जैसे आईपीसी 1860 का। इन इफेक्टिवनेस है इनकी, बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं उनके लिए ये इफेक्टिव नहीं है। पेंडेंसी ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस कोर्ट में, लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत सालों से, इसलिए भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। ह्यूज अंडर ट्रायल, बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो अंडर ट्रायल हैं, जिन पे मुकदमा चला हुआ है, जेल में बंद है, अभी तक कुछ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आता है, तो बाद में पता चलता है 10 साल 20 साल बाद या तो मर जाते हैं या वो उनको पता चलता है ये यानी कि बेकसूर थे, इनोसेंट थे, उनको सज़ा नहीं मिलती है, फिर बेफालतू में वो सज़ा काट के आ जाते हैं। तो इसकी वजह से रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमारे देश में कौन कौन सी कमेटी बैठी है रिफॉर्म के लिए, क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म के लिए? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर है उसने नेशनल लेवल पे एक कमेटी बनाई हुई है, ये रणवीर सिंह है एक, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है, इसमें बहुत सारे और भी मेंबर हैं। ये कमेटी ऑनलाइन ओपिनियन इकट्ठा करेगी, लोगों से ऑनलाइन उनकी राय मांगेगी कि कौन कौन से रिफॉर्म सुधार करने की जरूरत है। कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हो, आप एक्सपर्ट हो तो क्रिमिनल लॉज में। तो इसमें ओपिनियन लेके वो फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगी, ये रणवीर सिंह कमेटी। या इससे पहले भी गवर्नमेंट ने कोई कमेटी बैठाई हुई है, इससे पहले भी हैं प्रीवियस कमेटियां, जैसे ये कमेटी आपको जरूर मेंशन करनी है जब भी क्रिमिनल जस्टिस के बारे में, क्रिमिनल रिफॉर्म जस्टिस के बारे में आप लिखोगे, क्रिमिनल लॉज रिफॉर्म के बारे में, तो ये कमेटी जरूर मेंशन करोगे। माधव मेनन कमेटी बनाई थी 2007 में, इसने अपनी सबमिट कर दी थी रिपोर्ट, कुछ इसने रिफॉर्म के लिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म के लिए रिकमेंडेशन दी, सिफारिश दी। फिर मालीमात कमेटी रिपोर्ट है एक, 2003 में इसने रिपोर्ट सबमिट की थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म के लिए। तो ये दोनों कमेटी आपको याद रखनी है, मालीमात और माधव मेनन। और रिसेंट कमेटी भी आपको याद होनी चाहिए, रणवीर सिंह कमेटी है जो ये वाली। तो यही था इस लेक्चर में।